मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को 14 जून 2021 सुबह 6 बजे तक जारी रखने का फैसला लिया। बैठक के दौरान भारत सरकार के फैसले के अनुरूप प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 12वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन के लिए सुझाए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए मापदंड विकसित करके परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। इस प्रकार परिणाम घोषित होने के बाद यदि कोई विद्यार्थी परिणाम से संतुष्ट न हो तो उस स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली विशेष परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों से होम रिकवरी के लिए डिस्चार्ज किए गए कोविड-19 रोगियों के लिए दूरभाष के माध्यम से परामर्श सुनिश्चित करवाने का निर्णय लिया। वहीं प्रदेश में अभी बस सेवाएं शुरू करने को लेकर फैसला नहीं लिया गया, अभी बसें नहीं चलेगी। वहीं सप्ताह में 5 दिन 2 बजे तक सभी दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे तौर पर अधिक वैक्सीन के प्रापण के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत चिंतित थे और उन्होंने 23 मई को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के राज्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और सभी के सुझाव लिए थे कि सीबीएसई बोर्ड की और सीआईएससी की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हर एक से सुझाव लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। और उस विषय पर कैबिनेट में चर्चा हुई तो यहाँ भी कैबिनेट ने उसी बात को लेकर के कहा कि जो जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि हमको बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए +2 की जो परीक्षाएं हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की उनको कैंसिल किया गया है और अभी उसका क्या क्राइटेरिया होगा उसको तैयार करेंगे, क्योंकि हम सभी को भली प्रकार इस बात की जानकारी है कि अभी तक भारत सरकार ने भी अभी तक वो यानी क्राइटेरिया भी फिक्स किया नहीं कि हम किस आधार पर कैसे बच्चों को नंबर दे करके उनको पास करेंगे। इससे पूर्व मंत्रिमंडल ने मुख्य सचेतक एवं जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिमंडल ने राज्य में विशेषकर बागवानी क्षेत्र में नरेंद्र बरागटा के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने दिवंगत नेता की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। आज बैठक को स्थगित किया गया और सायंकाल को केवल मात्र 2 मुख्य बिंदुओं के लिए चर्चा के लिए कैबिनेट एकत्रित हुई थी। सबसे पहले तो श्री नरेंद्र बरागटा जी को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि भेंट की और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ऐसा ईश्वर से प्रार्थना की और उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे ऐसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट का मौन रख करके अगली कैबिनेट की चर्चा को प्रारंभ किया।